कभी सोचा है, अगर मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए और कहे कि अब तेरा समय पूरा हुआ, तब तुम क्या करोगे? मृत्यु एक अटल सत्य है जो हर किसी को अपने आगोश में लेती है। यह वही काल है, मृत्यु का स्वामी, जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन सोचिए, अगर कोई काल का भी स्वामी हो, कोई ऐसा जो स्वयं काल को भी नियंत्रित कर सके, वह है महाकाल, भगवान शिव, सृष्टि के संहारक और सृजनकर्ता। तो क्या होता है जब काल और महाकाल आमने सामने होते हैं? क्या होता है जब मृत्यु आती है लेकिन उसके सामने स्वयं महाकाल खड़े हो जाते हैं? ऐसा ही एक प्रसंग है मार्कंडेय ऋषि का, जब काल उनकी मृत्यु लेकर आया लेकिन महाकाल अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह उस अनंत शक्ति की गाथा है जो भक्त के लिए समय, मृत्यु और नियमों की सीमाएं भी तोड़ देती है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई कविता नहीं, यह उस एक सत्य घटना की गूंज है जब काल के सामने खुद महाकाल खड़े हो गए। आइए जाने उस रहस्य को, जब काल ने झुककर प्रणाम किया महाकाल को। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही और सनातनी विषयों पर दिव्य ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी आध्यात्मिक कथा आपसे छूट न जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक महान तपस्वी थे मृकंडू ऋषि। उनके जीवन में सब कुछ था पर संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या, अनगिनत रात्रियां ध्यान में लीन होकर उन्होंने भगवान शिव को पुकारा और एक दिन शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वर मांगो। मृकंडू ऋषि ने कहा, प्रभु मुझे एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा, दो विकल्प हैं, एक बुद्धिमान पुत्र जो केवल 16 वर्षों तक जीवित रहेगा या एक दीर्घायु पुत्र जो बुद्धिहीन होगा। मृकंडू ऋषि ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे वो चाहिए जो आपके जैसा ज्ञानी और तपस्वी हो, भले ही उसका जीवन छोटा क्यों ना हो। कुछ समय बाद उनके आश्रम में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। यह बालक साधारण नहीं था, बचपन से ही वह मंत्रों में रम गया था। उसके होठों पर ओम नमः शिवाय जैसे कभी थमते ही नहीं थे। शास्त्र, वेद, तप, साधना, सब कुछ उसमें जैसे जन्मजात समाया था। परंतु एक सच जो छुपा हुआ था वो यह कि उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। समय बीतता गया, बालक बड़ा होता गया, परंतु मृत्यु की घड़ी भी पास आती जा रही थी। जब वह अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था, उसकी माता हर रोज आंसू बहाती थी। पिता मौन थे और मार्कंडेय, वह शिवलिंग से लिपटकर बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करना। जिस दिन उसकी अंतिम सांस तय थी वह दिन आ गया। शाम ढल रही थी, सूर्य अस्त होने को था, वातावरण बोझिल हो चुका था, आश्रम में गहन सन्नाटा था और उसी क्षण गगन में एक कंपन हुआ। आकाश में काले बादल घिरने लगे, पक्षी उड़ गए, धरती कांपने लगी। यमराज, मृत्यु के स्वामी, अपने विशाल काले भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश था और उनकी दृष्टि में निर्णय। वो सीधे पहुंचे मार्कंडेय के पास, जो शिवलिंग से लिपटकर मंत्र जप रहा था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। यमराज बोले, बालक तेरा समय पूरा हुआ, अब चल। मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली, वो बस और गहरे शिव का नाम जपने लगा। यमराज ने पाश उठाया और फेंका, लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ असाधारण घटा। आकाश से बिजली गिरी, शिवलिंग के चारों ओर भयंकर प्रकाश फैल गया और शिवलिंग फट पड़ा। प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, रौद्र रूप में। जटाओं से अग्नि निकल रही थी, नेत्रों में क्रोध की ज्वाला थी, हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म और चरणों में कंपन। शिव की गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने यमराज के सामने खड़े होकर कहा, रुको यम, ये मेरा भक्त है जिसने जीवन मुझे अर्पण कर दिया, उसे मृत्यु नहीं छू सकती। मृत्यु का नियम तुम्हारा है, पर शिव की भक्ति से जो बंधा है उसका विधान मैं बनाता हूं। मैं स्वयं महाकाल हूं, काल मेरा सेवक है और यह बालक मेरा अंश है। शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज के पाश को भस्म कर दिया। यमराज ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, प्रभु आपका आदेश शिरोधार्य है। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अपनी बाहों में लिया और कहा, अब से तुम मृत्यु से परे हो, तुम अमर हो,
काल तुम्हें नहीं छू सकता। वो बालक जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, वही अब चिरंजीवी हो गया। उस दिन सिर्फ एक बालक की मृत्यु नहीं रुकी, बल्कि भक्ति की शक्ति ने पूरे संसार को दिखा दिया कि भगवान अपने भक्तों को काल के सामने अकेला नहीं छोड़ते। आज भी जब कोई मृत्यु से डरता है, जब जीवन अंधकार से भर जाता है, तो वो मंत्र गूंजता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, और वहां आ जाते हैं महाकाल। ये कहानी केवल एक बालक की नहीं है, ये हर उस भक्त की कहानी है जो कठिन समय में शिव से जुड़ जाता है, क्योंकि जिसने शिव को पुकारा उसे मृत्यु भी रास्ता बदलकर निकल जाती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, पर भक्ति आत्मा को अमर बना देती है। और जब कोई भक्त अपने ईश्वर में पूर्ण समर्पण कर देता है, तब स्वयं ईश्वर काल को भी रोक देते हैं। यही शिव है, यही महाकाल है। अगर आपको इस कथा ने कुछ महसूस कराया तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। और बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब भगवान ने आपकी रक्षा की हो? इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इस समय डर, चिंता या मृत्यु के भय से जूझ रहा है। याद रखिए, यह केवल एक कथा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। मृत्यु सबके लिए निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु के भी द्वार पर एक दरवाजा है, और उसका नाम है महाकाल। जिसने उस दरवाजे को ढूंढ लिया, जिसने शिव को अपने भीतर टटोल लिया, उसे काल की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो स्वयं समय से परे चला जाता है। मार्कंडेय सिर्फ एक बालक नहीं था, वो हर उस आत्मा का प्रतीक था जो शिव की गोद में मृत्यु को भी हरा देती है। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें तोड़े, जब समय तुझ पर भारी पड़े, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक बार आंख बंद करके पुकारना महाकाल। और ध्यान रखना, अगर पुकार सच्ची हुई तो सिर्फ काल नहीं रुकेगा, पूरा ब्रह्मांड थम जाएगा, क्योंकि खुद महाकाल तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। और तब मृत्यु की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी ओर देख भी सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आपसे छूट न जाए। अगर आप हमारे प्रयास की सराहना करते हैं और इस आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा में सहयोग देना चाहते हैं, तो थैंक्स बटन के जरिए अपना छोटा सा योगदान जरूर दें। हमारे चैनल पर और भी अधिक आध्यात्मिक व दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण सामग्री उपलब्ध है, जैसे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, नारायण कौन है, महाशिव या सदाशिव का स्वरूप क्या है, कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, और भी बहुत कुछ। हमारे विशेष वीडियो नारायण, शिव, विष्णु तथा गरुड़ पुराण पर आधारित है, जो सनातन ज्ञान की गहराइयों को उजागर करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इन विषयों को समझने व आत्मिक जागृति के लिए हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। ईश्वर की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे, जीवन में आनंद, शांति और संतुलन बना रहे। जैसे श्री हरि नारायण सबका कल्याण करते हैं, वैसे ही शिव शंकर की छाया सदैव आपके जीवन को आलोकित करे। जय श्री हरि नारायण। ओम नमः शिवाय।